ये प्रश्न पहले भी मेरे पास कथाओं में आ चुका है, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका प्रश्न है कि महाराज जी, मेरा श्री जी के प्रति लगाव ज्यादा है, लालजू की तरफ कम है, ऐसा क्यों है? क्या यह मेरी अज्ञानता है? लालजू से मित्रता है, परंतु प्रेम आपका श्री जी से ही है। देखो, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, हमारा जिससे प्रेम होता है ना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमारा जिससे प्रेम होता है उस प्रेमी को प्रिय लगने वाली हर वस्तु हमको प्रिय लगने लगती है। जैसे विवाह के बाद पत्नी को पति से प्रेम है, पति को पत्नी से प्रेम है, तो पत्नी को प्रिय लगने वाली वस्तु पति को अपने आप प्रिय लगने लगती है, और नहीं भी लगती तो भी वो प्रयास करता है कि वो मुझे प्रिय लगे, क्योंकि मेरी पत्नी को प्रिय है। ये प्रेम का स्वभाव होता है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमें भी प्रिय लगे। अगर पति को क्रिकेट बढ़िया लगता है तो पत्नी बेचारी जबरदस्ती धूप में तपने जाती है, तो पति को प्रिय है तो हमें भी प्रिय लगे। तो प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न है, जिससे हमारा प्रेमी प्रसन्न है, वो हमारी प्रसन्नता रहे। प्रेम लक्षणा भक्ति में यदि आपको केवल ठाकुर जी प्रिय लगते हैं और श्री जी के प्रति आपका भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति अधूरी है। और वहीं आपको श्री जी प्रिय लगती हैं, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रिय भाव नहीं है, ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति अधूरी है। आपको श्री जी प्रिय लगती हैं, पर श्री जी को आप कब प्रिय लगोगे? जब आपको ठाकुर जी भी प्रिय लगेंगे। आपको केवल श्री जी प्रिय लगती हैं तो श्री जी को आप इतने प्रिय नहीं लगोगे। क्यों? उनके प्रिय जो ठाकुर जी हैं वो आपको प्रिय नहीं लगते। इसलिए अपने भाव में, अपने स्वभाव में, अपनी भक्ति में अब प्रेम प्रकट करो ठाकुर जी के प्रति। जिनका ये प्रश्न उनसे हम कह रहे हैं, श्री जी प्रिय लगती हैं, अच्छी बात है, पर यदि ठाकुर जी के बगैर प्रिय लगती हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। दोनों युगल प्रिय लगने चाहिए। हमारे वृंदावन में सारे ठाकुरों के नाम क्या हैं? राधा रमण, राधा वल्लभ, श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा गोविंद, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोपीनाथ। राधा नाम के अलावा, राधा नाम से ही प्रारंभ है सारे ठाकुरों के नाम। वो लोग अधूरे हैं जो केवल ये कहते हैं कहां जा रहे हैं, बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे हैं, कुंज बिहारी दर्शन कर, नहीं, श्री राधा बांके बिहारी। वैसे नाम तो मूल कुंज बिहारी है ठाकुर जी का। क्या नाम है? कुंज बिहारी। तो श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ। और यदि आप राधा ना भी बोलो, श्री यदि लगा रहे हो, श्री माने राधा। वृंदावन में कोई भी ठाकुर श्री के बगैर है ही नहीं, राधा रानी सहित ही हैं सारे ठाकुर। तो जब प्रेम ही युगल का है तो आपको अकेले एक व्यक्ति क्यों पसंद आ रहा है? आपकी भक्ति में कोई चूक है, और वो चूक कोई इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको उससे घबराना पड़े। बस अब करना क्या है, अब ठाकुर जी की लीला सुनो। जिनको श्री जी बहुत प्रिय हैं वो ठाकुर जी की लीला सुना करो। भाई, श्री जी प्रसन्न कब होती हैं आपको पता है? निकुंज में श्री जी बैठी थी, और श्री जी बैठी थी तो सारी सखियां चारों तरफ बैठी थी। बैठ करके श्री जी के कोई पांव दबा रही है, कोई पंखा चल रही है, कोई चमड़ डोरा रही है। निकुंज की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्री जी पौड़ी हैं, लेटी हैं, कोई चरण दबा रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई चमड़ डोरा रही है। तभी श्री जी बोली, सब सखियन सो कछु ऐसो सुनाओ जासो मेरो मन लगे। ब्रजभाषा समझ आएगी ना आपको? आवे ना? कानपुर की भाषा नेक नेक मिल है ब्रजभाषा ते। तो
श्री जी बोली कछु ऐसो सुनाओ जासो मेरो मन लगे। तो सब सखियां जो थी ना वो कृष्ण नाम ध्वनि सुनाने लगी। जैसे ही कृष्ण नाम ध्वनि सुनाने लगी तो श्री जी उठ करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी को नाम मत सुनाओ, तो मेरो ही नाम सुनाओ। तो ये बात सुनकर के ललिता विशाखा बोली ये कैसी बात है, श्री जी हमसे कह रही है कि मेरो ही नाम सुनाओ, मेरो ही नाम मुंह को सुनाओ। तो ललिता विशाखा तब राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा सुनाने लगी। पर थोड़ी देर बाद संकोचवश श्री जी से बोले आपको हम ठाकुर जी को नाम सुना रही हैं तो आप हमसे मना कर रही हो, आप हमसे कह रही हो मेरो ही नाम सुनाओ, अपनो नाम सुनने में कौन को सुख मिले। तब श्री जी कहती हैं, बोले कि मैं मेरो नाम मैं नहीं सुन रही हूं, मैं जहां आ जाऊं, मैं जहां को जाऊं, ठाकुर जी मेरे पीछे पीछे आवे। ठाकुर जी यहीं कहीं कुंज में ही विराज रहे होंगे, तो वे कुंज में विराज करके मुख को निहार रहे होंगे, मेरो आस्वादन कर रहे होंगे, मुख को देख रहे होंगे। मैं जहां विराजूं ठाकुर जी वहीं आ जाएं, तो ठाकुर जी वहीं हैं, ठाकुर जी यहीं हैं, ठाकुर जी को सुख मिले। इसलिए कह रही हूं कि श्री राधा बोलो, क्योंकि वो यहीं बैठे हैं, वो सुन हुए बैठे। तो श्री जी को अति प्रेम है श्री लाल जी से, और आपको श्री जी से प्रेम है, लाल जी से उतना नहीं है। तो फिर आपसे कहीं चूक तो बन रही है। वैसे तो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के जिन्होंने प्रकट किए ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके प्रसंग में भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी कहते हैं, पहले राधा पाछे कृष्ण ध्याइए। वो पहले श्री जी के उपासक हैं, पाछे ठाकुर जी के उपासक हैं। पर पाछे ठाकुर जी के उपासक हैं, ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम ठाकुर जी से नहीं है। बल्कि हितरवंश महाप्रभु की सेवा देखो तो सेवा तो वो लाल जी की करते हैं, पर गुणगान वो श्री जी का गाते हैं। वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी विराज रहे हैं, किशोरी जी गादी जी के रूप में है, बिहारी जी विराज रहे हैं, किशोरी जी तो गादी जी के रूप में, राधा रमण जी विराज रहे हैं, किशोरी जी तो गादी जी के रूप में। सेवा तो ठाकुर की है और गुणगान श्री किशोरी जी का है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों युगल संग ही होने चाहिए। तो जिनका ये प्रश्न है उनके प्रति हमारा यही भाव है कि अब श्री जी जिनको आप भजते हो, उनकी उपासना आप करते हो, तो उनकी प्रसन्नता के लिए अब ठाकुर जी से प्रेम बढ़ाओ। ठाकुर जी से प्रेम बढ़ेगा तब श्री जी प्रसन्न होंगे। तो ऐसी भावना है। आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ है। हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भाव से सब लोग श्रवण करो। भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया गया। किसी देवी देवता की वंदना नहीं की, किसी भगवान की वंदना नहीं की, सत्य को वंदन किया। क्यों? वेदव्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैंने किसी एक देव को वंदन किया, एक देवी को वंदन किया, तो देवताओं में भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। लोगों के मन में ये बात आ जाएगी जिन देवी देवता को ये प्रणाम कर रहे हैं वही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने ऐसी रचना की और ऐसा वंदन किया जिससे सबको, सबका सम्मान हो, सबका भला हो। किसी देवी देवता के प्रति या देवी देवता के उपासकों में भी ये बात ना आए वो बड़े हैं वो छोटे हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा।
कोई देवी देवता बड़े छोटे नहीं होते, आपकी आस्था और आपकी निष्ठा वो तीव्र होनी चाहिए, वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। एक भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था? गणपति भट्ट। गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गणेश जी के अलावा किसी देवता को देखते ही नहीं थे। इतनी निष्ठा थी उनकी गणेश जी में कि कहीं भी चले जाएं पूछते थे गणेश जी का मंदिर है तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उस नगर में ही नहीं जाते थे जहां गणेश जी का मंदिर ही ना हो। ऐसी निष्ठा उनकी। निष्ठा एक बात होती है, कट्टरपंथी होना अलग बात होती है। हम लोगों को कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्ठावान। जिस देवता को आप भजते हो उसके प्रति पूर्व निष्ठा रखो, पूर्ण निष्ठा रखो। अब ऐसे तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अब इसका अर्थ क्या है कि और देवताओं को मत पूछो, ऐसा नहीं है। ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी, यदि आप हनुमान जी के उपासक हो तो एक बार पूर्ण निष्ठा से श्री हनुमान जी को ही भज के देखो, हनुमान जी के प्रति भाव रखो। इसका मतलब यह है कि फिर गणेश जी के पास जाओ ना तो गणेश जी से भी प्रार्थना करो, हे गणपति भगवान हमारी हनुमान जी में और निष्ठा बढ़ जाए। फिर महादेव के पास जाओ तो महादेव से कहो, हे महादेव हमारी हनुमान जी में और प्रेम हो जाए। कभी देवी के मंदिर में जाओ तो देवी से भी जाके ये प्रार्थना करो, हे वैष्णो देवी मैया हनुमान जी से हमारा और प्रेम हो जाए। अब आप जा तो सब जगह रहे, पर हर जगह मांग क्या रहे? अपने इष्ट से प्रेम। इसको कहते हैं निष्ठा। क्या कहते हैं? निष्ठा। आप जाते सब जगह हैं, भजते सबको हैं, सिर सबके सामने झुकाते हैं, पर आपके चित्त में एक ही देव बैठे। ऐसी निष्ठा यदि आपकी है तो जो देव है ना वो देव आप पर कृपा निश्चित करेंगे। जैसे हम वृंदावन वासी हैं, हम तो एक ही के उपासक हैं। कौन के? टेढ़ी टांग वाले के उपासक हैं। हमारा तो बंसी वारो श्याम, मुरली वारो श्याम, वही है। अब भले ही हमको महाकाल जाना पड़े, भले ही हमको वैष्णो देवी जाना पड़े, भले ही हमको बंबई के सिद्धि विनायक जाना पड़े, भले ही हमको पूना के डगरू सेठ हलवाई गणेश जी के दर्शन करने जाना पड़े, कहीं भी जाएं, शनि देव के मंदिर में जाना पड़े, सब जगह जाते हैं। लेकिन जाकर के प्रार्थना क्या करते हैं? हे शनिदेव महाराज, आप जिनकी आराधना करते हो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से हमारा और प्रेम हो जाए। हे गणेश जी महाराज, आप जिन श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हो उनसे हमारा अति प्रेम हो जाए। हे वैष्णो देवी मैया, आप जिनकी बहन हो ऐसे श्री कृष्ण आपके भैया से हमारा और प्रेम हो जाए। इसको कहते हैं निष्ठा। कट्टरपंथी जिसकी होती है वो क्या करता है? गणेश जी का उपासक है, देवी का मंदिर आ गया तो ऐसे निकलेगा, मैं तो देखूंगा भी नहीं, मैं तो अंदर जाऊंगा भी नहीं, मैं तो एक एक को पूछता हूं। ऐसा नहीं। जहां भी जाओ अपने इष्ट को चित्त में धारण करके जाओ। इसको निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, निष्ठा। तो गणपति भट्ट नाम के भक्त थे। आप जगन्नाथपुरी गए, किसी ने आपसे कह दिया जगन्नाथपुरी में तो गणेश भगवान विराज रहे हैं। तो गणपति भट्ट पहुंच गए जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी जाकर के लोग बागों से बोले, हाँ भैया गणेश जी कहाँ विराज रहे हैं, मुझे दर्शन करना है। तो किसी ने कहा, बोले ओहो तुमको किसी ने बुद्धू बना दिया है, यहाँ गणेश जी का मंदिर थोड़े ही है, जगन्नाथ भगवान तो साक्षात श्री कृष्ण है। अब जैसे ही सुना कि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, गणपति भट्ट तो बड़ा व्याकुल हो गया, समुद्र किनारे जाकर के बैठ गया। बोले कि मेरे साथ तो छल कर दिया, मेरे साथ कितना बुरा अत्याचार किया, गणेश का नाम लेकर के मुझको जगन्नाथपुरी बुला लिया और यहां तो भगवान कृष्ण का मंदिर है। इतना व्याकुल हो गया, अपने चित्त पे हाथ रख के गणेश जी का स्मरण करने लगा, हे गणपति भगवान मेरी निष्ठा टूट ना जाए, मेरी अनन्य भक्ति टूट ना जाए, मैं सदा आपका ही रहूं, कृपा करना नाथ। उसकी निष्ठा पर जगन्नाथ भगवान इतने रीझ गए। वो निष्ठा किस में रखता है? गणेश जी में। पर गणेश जी के प्रति निष्ठा इतनी अटूट थी कि जगन्नाथ भगवान उससे रीझ गए और जगन्नाथ भगवान ने मन बनाया, बोले कि ये इतना गणेश जी का उपासक है, मुझे इससे मिलना है। और जगन्नाथ भगवान एक नन्हे से बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास आ गए। भैया
तुम क्यों रो रहे हो? बालक बन के आए। ठाकुर जी कहने लगे क्या बताऊं, गणपति भट्ट कहने लगे क्या बताऊं, मेरे को गलती से यहां भेज दिया, मुझे बोला था कि मंदिर में गणेश भगवान है, पर यहां तो श्री कृष्ण बैठे हैं और मैं तो गणेश जी के अलावा अब किसी को नहीं मानता, मेरे इष्ट तो केवल गणेश जी हैं। तो भगवान छोटे से बालक के रूप में गए थे, गणपति भट्ट से बोले अरे नहीं, तुमसे किसी ने झूठ बोला है, यहां जगन्नाथ जी जो हैं वो कृष्ण नहीं है, वो गणेश जी ही हैं, तुम जाओ, जाकर के उनका दर्शन करके आओ। गणपति भट्ट बोला किसकी बात मानूं, मुझसे कोई कह रहा था कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। तो बालक ने कहा एक काम करो, तुम किसी की बात मत मानो, आंख पे पट्टी बांध करके चलो और गणेश जी के सर्वांगीण अंग का तुमको अनुभव है, लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान है, तुम छी करके जगन्नाथ जी को देख लेना, अगर उनकी सूंड लगे, उनके कान लगे, लंबोदर लंबा पेट लगे तो अपनी पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। गणपति भट्ट बोला हाँ ये काम करता हूं। तुरंत उसने आंख पे पट्टी बांधी और जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, पुजारियों ने, अच्छा अभी तो नियम बंद हो गया, पहले ऐसा नियम था कि जगन्नाथ जी को आप हृदय से लगा सकते थे। जगन्नाथ जी की ऐसी भुजाएं हैं ना, वो इसीलिए हैं ताकि जो भी दर्शनार्थी आए सबको मेरे हृदय से लगाओ। अब शंकराचार्य भगवान ने बंद करवा दिया कि अब कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या खा पी करके आए हैं बाहर से, भगवान को जाके स्पर्श करें, इसलिए अच्छा है कि अब स्पर्श बंद करा दिया। अच्छा एक बात बताएं, प्राचीन भारत में गर्भगृह में जाकर के प्रणाम करने की अनुमति सबको थी, लेकिन जब मुगल आए भारत में तो मुगल क्या करते थे, अपने गुप्तचरों को भेष बदलवा करके मंदिरों में भेज देते थे और वे अपने जेबों में अशुद्ध वस्तु लेकर के जाते और मंदिर के भीतर प्रवेश करके गर्भगृह में फेंक के आते। तब से फिर ये नियम बना दिया कि नहीं भाई, अब केवल पुजारी लोग भीतर जाएंगे, बाकी सब बाहर से दर्शन करो, भीतर कोई ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। बाकी ठाकुर जी के समीप जाने का अधिकार पहले सबको था। तो गणपति भट्ट को भीतर ले गए, भीतर ले जाकर के आंख पर पट्टी बांध रखी थी, बोले पहले मैं चेक करूंगा ये गणेश जी होंगे तो ही देखूंगा। जैसे ही उसने जगन्नाथ भगवान के सबसे पहले नाक पे हाथ रखा, नाक पे हाथ रखा, सोई ठाकुर जी ने उसको अनुभव कराया, लंबी सूंड। अब वो तो ऐसे ऐसे पकड़े, बोले हाँ हाँ सूंड तो है इनकी, सूंड थी नहीं, भगवान ने माया से प्रकट कर दी। और गणपति भट्ट कहे हाँ ये तो लंबी सूंड है। आंखों के पास कान के हाथ रखे तो महाराज लंबे लंबे कान, पकड़ पकड़ के हाँ ये तो बड़े बड़े कान हैं। पेट पे हाथ रखा तो लंबोदर लंबा पेट है। वो तो समझ गया महाराज ये तो गणेश जी हैं। और जैसे ही उसने प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी सूंड से उसके सिर को ऐसे गुदगुदा और दिया, उसको विश्वास हो गया कि ये तो गणेश जी हैं। जैसे ही उसने पट्टी खोली, पट्टी खोल करके देखा तो गणेश जी तो नहीं थे, जगन्नाथ भगवान थे। ना उनकी सूंड है, ना उनके कान है, ना वो लंबोदर। अब तो वो बोला ओहो मायावी कृष्ण, मायावी भगवान। आंख बंद करके स्पर्श करता हूं तो सूंड दिखती है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ दिखते हैं, मेरी निष्ठा भंग हो गई। जैसे ही उसने ये बात कही, इतने में ही जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको हृदय से लगा करके बोले मुझे तेरी निष्ठा बहुत पसंद आई, तू अपने देव के प्रति इतना निष्ठावान है, लेकिन मेरी एक बात याद रख, कभी भी किसी में भेदभाव मत कर। तुम्हारी जिस देव में निष्ठा है उसमें पूर्व निष्ठा रखो, पर उसके अलावा किसी देव के पास जाने का अवसर मिले तो उससे चूको मत, वहां भी जाओ, वहां जाकर के भी उसको प्रणाम करो। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणपति हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही भद्रकाली हूं, मैं ही वैष्णो देवी हूं, ये सब मेरा विलास है। इसलिए तू किसी भी प्रकार से भेद दृष्टि मत रख, क्योंकि भेद दृष्टि भक्ति में अपराध है। इसलिए इस अपराध के भागी मत बनो गणपति भट्ट।
तुम गणेश के उपासक हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्य देवताओं का तिरस्कार करो। इसलिए अपनी भक्ति को और पुष्ट करो, सब देवों में अपने गणपति का दर्शन करो। तब उस गणपति भट्ट का जो संशय था वो दूर हुआ, उसने जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया। तो भैया निष्ठावान बनिए। कई लोग कहते हैं, बोले हिंदू वैदिक समाज में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता, किसको पूजें? किसी एक को पकड़ लो बस, और बाकी सबको क्या करें? बोले बाकी सबको उसी के भाव से प्रणाम करो, निष्ठावान रहो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत सुंदर है। यहां पर हम सबको एक प्रकार से अंग्रेजी में कहूं तो चॉइस मिली हुई है भाई, जैसी तुम्हारी निष्ठा हो उस देवता के श्री चरणों में प्रणाम करो, उस देवता को भजो, दल बदलू मत रहो। जैसे कोई अन्य देव की प्रशंसा सुनते हो तो अपने इष्ट का त्याग कर दो, ऐसा कभी मत करो। पर हां, वृंदावन रीति में जब आप जाओगे, वृंदावन भजन भाव में जब आप जाओगे, तो वहां राधा कृष्ण को आप अलग नहीं मान सकते। वहां ये दोनों आपके इष्ट हैं, वे युगल आपके इष्ट हैं। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। दोनों एक हैं। तो कहीं हम वैष्णव लोग प्रतिस्पर्धा ना करें देवताओं में, इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के पहले श्लोक में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता सोचने लगे, बोले वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है जो परम सत्य मैं उसको वंदन करता हूं। कौन है परम सत्य? सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं, सब देवी देवता मानते हैं कि हम परम सत्य हैं, तो सबको वंदन किया, सबको वंदन किया। ऐसे भागवत जी का प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। हमारा धर्म क्या है बताइए? धर्म कहते किसको है? सुबह उठना, उठ करके स्नान करना, यह धर्म है। स्नान करके बाल भोग पाक करके माता पिता को प्रणाम करके अपने काम से बाहर जाना, यह धर्म है। दिन भर परिश्रम करके धन कमाना, यह धर्म है। रात्रि घर आकर के घर की सारी असुविधाओं को सुविधाओं को देखना, यह धर्म है। पत्नी को समय देना, बच्चों को समय देना, मित्रों को समय देना, परिवार के लिए विचार करना, यह सब धर्म है। ये परम धर्म नहीं है, ये धर्म है। हम जो जीते हैं सही तरीके से, सही मायने से, उस सबको धर्म कहा जाता है। आप व्यापारी हो, ये आपका धर्म है। मैं कथा वक्ता हूं, ये मेरा धर्म है। क्रिकेटर क्रिकेट खेलता, वो उसका धर्म है। ऑटो वाला रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता, वो उसका धर्म है। हम सब इस संसार में जो भी सत्कर्म कर रहे हैं वो सब धर्म कहलाता है। पर परम धर्म क्या है? रोज तिलक लगाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। कंठी माला पहनना ये परम धर्म है। अपने गुरु का स्मरण करके नित्य नाम जप करना ये परम धर्म है। अगर कानपुर में कोई और कार्यक्रम चल रहा है, सांसारिक कार्यक्रम, आप उसमें जाते हैं तो वो आपका सामान्य धर्म माना जाएगा। पर आप कथा सुनने आए हैं, ये परम धर्म है, ये धर्म नहीं है। सीधी बात, जिन क्रियाओं को करने से संसार बढ़ता है वो धर्म है, और जिन क्रियाओं को करने से परलोक सुधरता है वो परम धर्म है। समझ में आई बात? अब आप जो कुछ भी करते हो, जिस क्रिया से आपका संसार सुधर रहा है, वो सब धर्म है।
लेकिन जिस क्रिया से आपका परलोक संवर रहा है वही परम धर्म है। और भागवत का विषय क्या है? श्रोता के चित्त में परम धर्म की और इच्छा प्रकट करना। कथा सुनने के बाद आप परम धर्म उपासक बन जाओगे। तो धर्म और परम धर्म, इन दोनों में यही भेद है। श्रीमद् भागवत परम धर्म की ओर ले जाती है। एक और उदाहरण दें। धर्म और परम धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब जिससे आपका शरीर, आपका देह, आपका तन ये पुष्ट होता है वो धर्म है, और जिससे आपकी आत्मा पवित्र होती है वो परम धर्म है। स्विमिंग पूल है पीछे, नहाना मत, कूद मत जाना उसमें। इसमें स्नान करना ये एक प्रकार का धर्म मान सकते हो आप, लेकिन गंगा जी में स्नान करना वो परम धर्म है। सामान्य जल वस्तु में स्नान करना, सामान्य जल स्थानों पर रहना ये धर्म हो सकता है, पर पवित्र नदी में स्नान करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? मनाली घूमने जाना, शिमला जाना, कश्मीर जाना ये धर्म हो सकता है, पर वृंदावन जाना, वैष्णो देवी जाना, बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म में यही अंतर है। धर्म की एक और परिभाषा है धार्यते इति धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण करना सिखाता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे पात्र में आप चावल डाल दो, धारण करेगा। दूध डाल दो, धारण करेगा। कढ़ी डाल दो, धारण करेगा। पूड़ी डाल दो, धारण करेगा। जितना बड़ा पात्र उतने सामान डाल दो, सबको संभाल लेता है। ऐसे धर्म का मतलब पति, पत्नी, बच्चे, व्यापार, जीवन, मेरा जीवन, इसका जीवन, उसका जीवन, परिवार को सबको समेट करके संभाले, उसको धर्म कहते हैं। जो सबको संभाल करके एक पथ की ओर लेके चलता है उसको धर्म कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं। पर जो अपने कल्याण का मार्ग अपनाता है उसको परम धार्मिक कहते हैं। वो परम धार्मिक है। धर्म और परम। तो भागवत क्या करती है? धर्म नहीं सिखाती, परम धर्म सिखाती है। धर्म सीखने तो ये संसार धर्म सिखाता है। संसार का हर व्यक्ति आपको धर्म सिखाता है। आपने किसी से मित्रता की, और मित्रता करने के बाद कुछ समय बाद आपको पता चला ये तो धोखा दे रहा है, तो उस व्यक्ति ने आपको धर्म बता दिया, आपको ये बात समझा दी कि भाई संसार में कोई भी धोखा दे सकता है, संसार में कोई भी विश्वास का पात्र नहीं है। तो आपको धर्म किसने सिखाया? संसार ही सिखाता है। पर परम धर्म भागवत जी सिखाती है। भागवत धर्म, भगवत प्राप्ति के मार्ग वो भागवत जी सिखाएंगे। आपको संसार में उज्जवल कैसे होना है, संसार में तीव्र कैसे होना है, संसार में प्रतिष्ठित कैसे होना है, ये तो आपको संसार सिखा देगा। ये आपको सीखने के लिए कथा में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि 100 बातों में एक बात संसार की भी यहां बताई जाती है कि संसार में प्रतिष्ठित कैसे हुआ जाए, पर यहां बाकी की 99 बातें भगवत प्राप्ति की ही बताई जाएंगी। संसार में तीव्र कैसे होना वो तो संसार। अब बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसने कथा नहीं सुनी होगी कभी, लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसको किसने सिखा दिया ये? अब पहले था, अब तो और भी उससे भी ज्यादा हो गए। संसार ही आपको सिखाता है कि संसार में प्रतिष्ठित कैसे होना है। कथा तो आपको वह सिखाएगी कि ठाकुर जी के चरणों में प्रतिष्ठित कैसे होना है। हाँ, बस इतना बताया जा सकता है कि संसार में क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। पर संसार में कितनी प्रतिष्ठा मिले, संसार में आप कितने तीव्र हो जाओ, ये कथा नहीं सिखाएगी आपको। भक्ति में आप कितने प्रतिष्ठित हो, ये कथा सिखाती। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण करना हम आप सबके चित्त में।
अब रैदास जी, नाम सुना है रैदास? सबने सुना होगा। रैदास जी जो हैं ये धार्मिक थे कि परम धार्मिक थे? बताओ। परम धार्मिक। मीराबाई धार्मिक हैं कि परम धार्मिक हैं? परम धार्मिक। और हम धार्मिक हैं कि परम धार्मिक? हम धार्मिक हैं, हम परम धार्मिक नहीं हैं। अब रैदास जी, उनका काम क्या था? चामड़ा मधावना, चमड़े का कार्य करते थे रैदास जी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। रैदास जी के चरित्र में आता है कि आपके स्थान पर एक बार काशी नरेश आया, बनारस का राजा काशी नरेश। और काशी नरेश ने आकर के, काशी नरेश जैसे आकर के बैठा तो रैदास जी ने उसको देखा। तो थोड़ी देर सत्संग सुनने के बाद में रैदास जी ने उसको कहा, हाथ करो आगे, चरणामृत लो। तो काशी नरेश के चित्त में एक बार के प्रति संशय आ गया, मैं इनके हाथ से कैसे ले लूं? ये तो चमड़े का काम करते हैं, चाम्रकार हैं। फिर भी सब बैठे थे तो उसने संकोच तो किया, हाथ आगे किया तो उन्होंने अपने कमंडल में से लकड़ी का कठौता था, उसमें से थोड़ा सा जल दिया। बोले चरणामृत है। तो जल हाथ में लेकर के काशी नरेश सोचने लगा, इसमें थोड़े बहुत चमड़े के अंश तो होंगे, चमड़े का काम करते हैं। तो उसने क्या किया, पिया नहीं, ऐसे बस इशारा किया और पूरा जल यहां से नीचे बहा दिया। जल गिर करके उसके वस्त्र पर गिर गया। और जैसे ही वस्त्र पर गिरा, वस्त्र पर गिरते ही जैसे केसर युक्त जल अगर सफेद वस्त्र पर छींटा दे दिया जाए, हल्दी का जल पीला पीला हो जाता है, ऐसे पीले पीले धब्बे पड़ गए उसके वस्त्र पर। वापस आकर के राजा काशी नरेश ने अपनी जो अचकन पहन करके गया था, वो धोबी के यहां भिजवा दी। बोले इसको साफ करो, इसको बिल्कुल स्वच्छ करके भेजो। धोबी ने देखा कि ये इस पर धब्बा पड़ा है, पूछा सैनिकों से धब्बा कैसे लग गया? बोले कि वो रैदास जी ने चरणामृत दिया, राजा ने पिया तो वो वही गिर गया नीचे। धोबी ने उसको निकालने के लिए पहले तो खूब प्रयास किया, वो नहीं निकला। तो धोबी ने अपने मुख का प्रयोग किया, अपने दांतों से उसको कुरेदने लगा जो पीले पीले धब्बे पड़े थे। तो उसके कारण उस चरणामृत का थोड़ा सा अंश धोबी के मुख में चला गया, और वो एक अंश मुख में जाते धोबी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते जैसे थोड़ी देर में खुले तो वो जिसको देखे उसमें उसको राम जी दिखने लगे। वो जिसका दर्शन करे उसमें साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन होने लगे। अब तो वो रात दिन राम 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 जपे। अपनी पत्नी को देखे तो पत्नी को देख के भी कहे, हाँ राम जी आज कैसी सुंदर साड़ी पहन करके आए हो। नहीं? पत्नी कहे, ये क्या बोल रहे हो, तुमको हम में राम जी दिख रहे हैं। किसी अपने बालक को देखे, ओहो नन्हे से राम जी कैसे मधुर मधुर चल रहे हैं। किसी मोटे ताजे व्यक्ति को देखे तो उसको देख के कहे, राम जी ने खूब सारा भोजन कर लिया, कैसे धाम धुल्ला से घूम रहे हैं। किसी सांवले से व्यक्ति को देखे, ओहो राम जी कैसे सांवले, धूप में तप गए बेचारे। किसी गोरे को देखे, ओहो गोरे गोरे राम दिखे। सब में राम दिखने लगे। घर के लोगों ने कहा, भैया ये क्या हो गया है हमारे परिवार के सदस्य को? बोले जब से राजा की अचकन धोई है तब से ये राम ही राम कर रहे हैं। धोबिन गई राजा के दरबार में, बोले महाराज मेरे पति को बचाइए। बोले क्या हो गया? बोले आपकी अचकन आई थी धुलने के लिए, उसमें कुछ धब्बे लगे थे, रैदास जी के यहाँ आपने चरणामृत पिया था, उसके वो धब्बे थे। जब से मेरे पति ने उस धब्बे को दूर करने के लिए मुख से उसको थोड़ा सा स्पर्श किया है, तब से उनकी दृष्टि बदल गई, तब से उनकी वाणी बदल गई, तब से उनका स्वभाव बदल गया। वो सब में राम दिखते हैं। मुझको कहते हैं साड़ी वाले राम घूम रहे हैं। काशी नरेश ने जैसे ही ये बात सुनी, धोबी की जाकर के स्थिति देखी, वो जिद देख रहा है वहां राम जी दिख रहे हैं। काशी नरेश समझ गए। बोले मैंने रैदास जी के द्वारा दिए गए उस चरणामृत का अपमान किया, और इस धोबी ने एक अंश मुख में धारण कर लिया, इसकी दृष्टि बदल गई। काशी नरेश फिर से गए रैदास जी के पास, और रैदास जी के पास जाकर के और
फिर से उन्होंने अपने, अब पिछली बार तो रैदास जी ने दिया था, अब की बार राजा महाराज थोड़ा चरणामृत दे दो। तो रैदास जी बोले, भगवान आप काशी नरेश हैं, मैं एक चाम्रकार व्यक्ति हूं, मेरे यहाँ की वस्तु आपके योग्य नहीं है, मेरे यहाँ की वस्तु आपके सेवन के योग्य नहीं है, क्षमा करें, मैं आज तो नहीं दे पाऊंगा। राजा के नेत्र सजल हो गए, क्षमा मांगने लगे, बोले भगवान मैं आपके रूप को जान नहीं पाया, मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया, मैं आपकी स्थिति नहीं पहचान पाया, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ये परम धार्मिक व्यक्ति का स्तर है। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक बात बताएं आपको, हम जातियों में व्यवस्थित कब तक हैं पता है? जब तक हम ठाकुर जी के नहीं हुए, जब तक हम कोई श्रेष्ठ नहीं बने। जैसे ही हम ठाकुर जी के हो जाते हैं, भक्ति के प्रवर्तक हो जाते हैं, भक्ति में श्रेष्ठ हो जाते हैं, फिर कोई नहीं पूछता कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, कौन हो, आप जो भी हो आप श्रेष्ठ हो। इसलिए एक प्रकार से ये जाति भी ना, ये भी केवल हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर तुम में सामर्थ्य हो, अपने भजन बल से अपनी जाति से ऊपर निकल के दिखाओ। निश्चित है, अगर किसी के माथे पर उर्दपुंड हो, पीला पीला चंदन लगा रखा हो, और वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, आप उसको देखेंगे तो आपके हाथ अपने आप जुड़ेंगे, आपके मुख से अपने आप राधे राधे निकलेगा। हम आज स्टेडियम गए, सबरे बच्चा राधे ही राधे बोल रहे थे। अरे कहाँ तक गए, हमारी जो सीट थी ना, कल ही रात में देखी तो वो नीचे वाली सीट मिली, तो नीचे से दिख ही नहीं रहा था मैच। हम जैसे ही बाहर गए तो वो जो टिकट चेक करते हैं, तो पुलिसकर्मी ने हमको देखा, बोले महाराज जी आप कहीं देखे देखे से लग रहे हो। मैंने, भैया वृंदावन से आए। ओहो वृंदावन से, ऊपर वाली सीट पे बैठो आप जाके। किसका प्रभाव? तिलक का प्रभाव, धोती का प्रभाव। आपका वैष्णव भेष, आपकी वैष्णवता, आपका स्वभाव, आपका चरित्र आपकी जाति के भेद को नष्ट कर देता है। फिर आपसे कोई नहीं पूछता आप कौन हो, आप जो भी हो आप श्रेष्ठ हो, आप प्रणाम के योग्य हो। ये परम धर्म है और ये भागवत जी सिखाती है। इसलिए भैया वैष्णव भक्त बन जाओ और अपनी जाति की बेड़ियों को तोड़ करके ऊपर निकल पड़ो, परम भागवत हो जाओ, परम वैष्णव हो जाओ। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? परम धर्म सिखाती हैं। ये भागवत का विषय। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग, इधर देखो। मात्सर्य दोष कहते हैं किसी की श्रेष्ठता देख करके जब आपको उससे चिढ़ हो जाती है। आपसे किसी ने कहा हमारे बच्चे के तो 99% मार्क्स आए हैं, 99% आए हैं, और आपके ये सुनते ही हृदय में आग लग जाए हमारे बच्चा के तो नहीं आए, तो समझो आप कथा के अधिकारी नहीं हो। लेकिन आपके बालक के 70% आए और सामने वाले के 95% आए, और यह सुनकर के आप प्रसन्न हो जाओ, तो समझ जाना आप ही भक्ति के पथ के अधिकारी हो। किसी की श्रेष्ठता और उज्जवलता से आपको पीड़ा नहीं होती है, तब आप कथा के अधिकारी हो। और क्षमा करें, ये प्रतिस्पर्धा का भाव, ईर्ष्या का भाव यदि आपके चित्त में बहुत प्रकट होता है, तो आप कथा में आकर के भी आप कथा समझ नहीं पाओगे। कथा में बैठ करके भी आपको ऐसा लगेगा मुझे समझ में तो आ नहीं रही, मुझे तो नींद आ रही है। क्यों? निश्चित ही आपके हृदय में ईर्ष्या का भाव है। अगर ईर्ष्या का भाव चित्त में नहीं होता, हो ही नहीं सकता कि आपका कथा में मन ना लगे। भैया भजन क्या है? भजन का मतलब यह नहीं कि नाम जब आप कितना करते हो, भजन का मतलब यह कि आपने अपनी बुरी कितनी आदतों को सुधारा है। आदत बुरी सुधार लो, एक पद हम गाते हैं कथा में, सब लोग गाना मेरे साथ। भजन किसको कहते हैं? सुनो,
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। सब लोग गाओ। बस हो गया भजन। देखो आपका मन हो रहा है कि कानपुर की चाट खानी है हमको, बहुत जोर से मन हो रहा है चाट खानी है, लेकिन उसी समय आपने क्या किया, रसोई घर में गए, करेला की सब्जी रोटी से खा ली। इच्छा तो हो रही थी चाट की, पर खाया क्या आपने, करेला की कसेली सब्जी खा करके मन को मार लिया। आप भजनानंदी हो। आपका मन हो रहा है कि हमको वहां घूमने जाना है, लेकिन तभी आप अपना रास्ता बदल करके वृंदावन घूम करके चले आए, तो आप भजनानंदी हो। आपको पता चला कानपुर में बहुत बड़ा कोई गायक आया है, उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, पर आप वो छोड़ के कथा सुनने आ गए, तो आप भजनानंदी हो। नाचने कूदने खेलने के लिए आपको कोई स्थान मिले, लेकिन आप उस स्थान का त्याग करके कहीं भक्ति भागवत भजन में नृत्य करने जा रहे हो, तो आप भजनानंदी हो। आप अपनी इच्छाओं को मार करके भक्ति मार्ग को चुनते हो, तो आप भजनानंदी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन हो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। ओ बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। ओ अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो। ओ बस हो गया भजन हो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, गया भजन। हाँ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। श्री राधा रमण लाल की। तरंग मार लो, बस
आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। हे बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। हे नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। हे सतगुरु महिमा जान लो, सतगुरु महिमा जान लो। हाँ सतगुरु महिमा जान लो, सतगुरु महिमा जान लो। बस हो गया भजन हो, सतगुरु महिमा जान लो, बस हो गया भजन। हाँ सतगुरु महिमा जान लो, बस हो गया भजन। सतगुरु महिमा जान लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। हाँ बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का? क्या हम केवल खाने पीने हंसने बैठने और कमाने के लिए आए संसार में? मतलब करोड़ों लोगों को, खरबों लोगों को ठाकुर जी ने एक ही काम के लिए भेजा, खाओ पियो कमाओ और मर जाओ। क्या इसी के लिए संसार में सबका जन्म होता है? नहीं। अपना उद्देश्य जानिए, क्यों आए आप संसार में? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। ओ मन से सही विचार लो, मन से सही विचार। हाँ मन से सही विचार लो, मन से सही गाओ। ए बस हो गया भजन हो, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। ए मन से सही विचार लो, बस
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। ऐसे भजन का क्या फायदा कि नाम जब तो खूब करते हैं, कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं है। उसका बदलाव कुछ नहीं है। एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भजन का आश्रय नहीं लेते, भक्ति का आश्रय जीवन में कभी नहीं लेते, लेकिन वैसे किसी के साथ छल नहीं करते, कपट नहीं करते, गंदा खाते नहीं, गंदा पीते नहीं, पर हां भजन भी नहीं करते, जीवन जीते हैं, शुद्धता से जीते हैं, पर भजन मार्ग में नहीं है, ऐसे लोगों को पाप नहीं लगता। पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भजन का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, सब प्रकार से भक्ति भाव जीवन में लेकर के आ चुके हैं, लेकिन दूसरों के साथ छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, मांस भक्षण भी कर लेते हैं, कभी कभी पान भी कर लेते हैं। सीधी बात, भक्ति का मार्ग भी अपना रखा है, लेकिन साथ ही साथ संसारी विषयों को भी भोगते हैं, ऐसों को जरूर पाप लगता है। हम इसका उदाहरण एक भाव से कहा करते हैं कथा में कि नीचे जो लेटा है वो कितनी भी करवट बदले वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर लेटा होगा, जो बिस्तर पर लेटा होगा। बिस्तर पर लेटा है मतलब भक्ति मार्ग में है। अगर आपने फिर गलती की तो पतन होगा, गिरोगे और लगेगी भी, लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है, पहले से पड़े नीचे जमीन में, कितनों करवट बदलते रहो, गिरोगे थोड़े, गिरे पड़े हो पहले से। इसलिए भैया, अगर एक बार भी आप भजन मार्ग में आ चुके हैं, एक बार भी आप भक्ति के पथ पर चल चुके हैं, उसके बाद सावधान रहिए। भैया जो पैदल चल रहा है ना, पहुंच तो वो भी जाएगा जहां उसको पहुंचना है। हवाई जहाज में बैठने वाले को बेल्ट लगानी पड़ती है, हवाई जहाज में बैठने वाले को सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? वो ऊपर आकाश से उड़ेगा, पहुंच जल्दी जाएगा, लेकिन असावधानी होते ही गिर सकता है। पैदल व्यक्ति को ज्यादा सावधानी नहीं रखनी पड़ती, धीरे धीरे चलेगा, समय बहुत लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। तो पैदल चलने वाला व्यक्ति कौन है? संसारी व्यक्ति है। उसको अब यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर पैदल कोई चल के जाए, कितना समय लगेगा? 1-1.5 साल लग जाएगा उसको पहुंचने में। थोड़ा जल्दी चलेगा, बहुत ही ज्यादा तो फिर हो सकता है 6-7 महीना में पहुंच जाए, इतना दूर है। लेकिन हवाई जहाज से जाने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे 2.5 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हवाई जहाज में बैठने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, बेल्ट लगा करके बैठो, अपने सामान का ध्यान रखो, ऑक्सीजन का मुंह मास्क लगाना आदि आदि, वो सब व्यवस्थाओं में रहना पड़ता है। ऐसे ही भजन मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, पर उसको सावधान बहुत रहना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इसलिए भैया, अगर भक्ति मार्ग अपनाया है, भक्ति पथ अपनाया है, सावधानी भी अपनाओ। कथा आप सुनते हैं लेकिन आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई है, तो आपका कथा सुनना व्यर्थ है। हम तो कथा में एक ही बात कहते हैं, क्रोध कम नहीं हो चलेगा, लोभ कम नहीं हो चलेगा, ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए कथा से। ईर्ष्या नष्ट हो गई तो बाकी के सारे अवगुण आपके नष्ट होते चले जाएंगे। और ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई, एक प्रकार से ईर्ष्या को आप ये समझिए, ये ईर्ष्या जो है ना, ये ईर्ष्या ही छत है पाप की, इसी के नीचे सब बैठे हैं।
अगर ये छत नहीं टूटी तो भीतर जितने बैठे हैं सब सुरक्षित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब ईर्ष्या के नीचे ही बैठे हैं। ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि रोज कथा सुनो, और हर दिन कथा सुनने के बाद जब आप वापस कानपुर शहर जाओ, देखो एक बात हमारी सत्य मानना, ईर्ष्या सबको होती है किसी ना किसी से, और जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है कथा सुनने के बाद उसका फोटो जरूर देखा करो। अगर वो अच्छा सा लग रहा है, वो पहले से प्रिय लग रहा है, अब पहले से ज्यादा उसमें गुण दिख रहे हैं, अब ईर्ष्या का भाव नहीं, तो समझो कि आप पर कथा असर कर रही है। ऐसा व्यक्ति के महाराज जल फूक जाते हैं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, रोज देखो उसको। 7 दिन में ये स्थिति हो जाए जैसे उस धोबी को अपनी पत्नी में राम जी दिखने लग गए, ऐसे जिससे आपको ईर्ष्या है उसमें आपको ठाकुर जी दिखने लग जाए। देखो ठाकुर जी तो नहीं दिखेंगे, इतने तो हम कलयुग में रहते हैं, इतने तो पवित्र आत्मा नहीं है, पर हाँ उसके अवगुण अदृश्य हो जाएं, गुण दिखने लग जाए, तो समझो कथा आप पर असर कर रही है। राम जी को रावण में अवगुण नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अंगद को भेजा, पहले जाओ समझा करके आओ, मान जाएगा। इसीलिए हनुमान जी को भेजा पहले, राम जी को अवगुण दिख रहा होता तो पहले ही जाकर के पहले रावण को ही मारते। हनुमान जी के द्वारा अल्टीमेटम नहीं भिजवाते, अंगद के द्वारा पहले सूचना नहीं भिजवाते। रावण में तब भी राम जी को गुण दिख रहा, और रावण की दृष्टि कैसी है? राम जी के गुण किसने जाकर के नहीं बताए रावण को, लेकिन फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहे हैं राम जी में। वो वनवासी मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसको फिर भी अवगुण ही दिख रहा है। तो अवगुण दिखना, ईर्ष्या चित्त में रहना, ये सांसारी पापी व्यक्ति का लक्षण होता है, और कथा ईर्ष्या नष्ट करती है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में ही लिखा है, निर्मत्सराणाम सताम मात्सर्य दोष, यदि मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या अगर आपकी नष्ट नहीं हुई तो आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईर्ष्या खत्म कीजिए, ईर्ष्या मत रखिए। निर्मत्सराणाम सताम। एक बार एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलने गया, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया, तो मित्र से मिलने गया तो दोनों मित्रों ने मन में विचार किया, हाँ भाई आज तू आया मुझसे मिलने, चल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन है, खीर खाने चल रहे हैं। तो पहले मित्र ने कहा भाई मेरे पे कपड़े बढ़िया नहीं है, तो दूसरे मित्र ने कहा मेरे पहन ले। बोले हाँ दे दे। उसने अपनी टी शर्ट दे दी, जीन्स दे दी। दोनों जैसे ही निकले, रिश्तेदार के यहां पहुंचे, तो जिस मित्र के रिश्तेदार थे वो दूसरे मित्र के वस्त्र देखकर, भाई तू तो बहुत जम रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कहां से लाया, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो पहला मित्र सोचने लगा, उसने कहा मेरी है, मैंने ही तो दी थी इसको, वहां से खरीद के लाया था, इस पे थे नहीं इसलिए मैंने दी। तो मित्र बोला अरे भाई तेरी है तो इतना गा क्यों रहा है सब जगह, क्यों? उसकी प्रशंसा हुई तो उसको सहन नहीं हुआ। इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष कथा के श्रोता के अंदर नहीं होना चाहिए, और वक्ता के अंदर भी नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर यदि मात्सर्य दोष होगा तो क्या होगा? श्रोता को कथा समझ में नहीं आएगी और वक्ता कथा समझा नहीं पाएगा। इसलिए मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। आपके भजन का सबसे पहला रूप यही होना चाहिए कि मेरे भीतर से मात्सर्य दोष नष्ट हो। दूसरा, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। कथा सुनने से बंधुओं एक ही चीज होगी, एक ही लाभ होगा आपको।
कृष्ण आपको प्रिय लगने लगेंगे। आप सोचो कि कथा सुनने से आपके व्यापार में वृद्धि हो जाए, कथा सुनने से आपका यश हो जाए, कथा सुनने से आप ऐश्वर्यवान हो जाओ, कथा सुनने से आप संपत्तिवान हो जाओ। सत्संग करने से केवल एक चीज बढ़िया होगी, क्या? कृष्ण पहले से अति प्रिय लगने लगेंगे। जितने पहले प्रिय लगते थे उससे ज्यादा प्रिय लगने लगेंगे। मीराबाई पर अनुग्रह हुआ कथा का, कृष्ण और प्रिय लगने लगे। गोस्वामी तुलसीदास पर अनुग्रह हुआ कथा का, राम जी और प्रिय लगने लगे। कथा सुनने से और कुछ नहीं, एक और काम होता है बहुत गलत। कथा सुनने से कथा कहने वाला ही प्रिय लगने लगता है, ये बहुत बढ़िया है। ये भी गलत है, तालिका को बजा रहे हो। हम खंडन कर रहे हैं इस बात का। कथा सुनाने वाला प्रिय लगने लग जाए, चलो ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, उनके प्रति सम्मान बढ़े, उनके प्रति भावना बढ़े, अच्छा है। हम तो भुगत वो भी, कईयों को तो प्रेम हो जाता है, वो गलत है। नहीं, हमारे पास आते हैं इतने बड़े बड़े पत्र, और पत्र पढ़ के फिर मन में लगता है कि इसलिए तो कथा नहीं सुना रहे हम कि हमसे ही प्रेम हो जाए। हम तो बिचौलियां हैं, मतलब लड़का के लिए लड़की बताने वाला, लड़की के लिए लड़का बताने वाला। लेकिन उल्टा हो गया, क्या? लड़की के लिए लड़का बताया था, लड़की को बिचौलिया ही पसंद आ गया। तो वो तो फिर अपराध हो जाएगा ना। वक्ता के प्रति, कथा कहने वाले के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, भावना हो, पर प्रेम तो कृष्ण से ही होना चाहिए। प्रेम तो उनसे ही बढ़ना चाहिए। हां, प्रेम सूक्ष्म तो बढ़ता ही है। जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसका आप सत्संग सुनते हैं, जो आपको सुधार रहा है, जो आपको पथ दिखा रहा है, उसके प्रति एक भाव, प्रेम भाव होना सामान्य एक बात अलग है। पर उसको प्रियतम मत मानो, उसके प्रति प्रियतम बुद्धि मत रखो, वो अपराध है। उसके प्रति अगर वो सदगृहस्थ है तो उसके प्रति प्रियतम बुद्धि वही रखे जिससे उसका ब्याह हो, वही रखे, उसके अलावा सबको नहीं रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद तो ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, भगवान प्रिय लगने चाहिए।